हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। ये टेंस पे जितने भी ट्रिक्स हैं उसको मैं लेकर आया हूं। ये आगामी जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश का 12th का, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। बस एक वीडियो में टेंस के आप सभी ट्रिक्स को कवर कर पाएंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है। बस पूरे भरोसे के साथ इसको देखिए और इस ट्रिक्स में से निश्चित रूप से आएगा तो आएगा। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में है, आप देखेंगे कि यहाँ पे करेंगे नेहा टॉक्स एज इफ या एज दो सी डैश माई बॉस। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि एज इफ और एज दो का मतलब क्या होता है। एज इफ और एज दो का मतलब होता है मानो की। एज इफ या एज दो का मतलब होता है मानो की। जैसे मान लीजिए जाए, कहता है कि नेहा टॉक्स एज इफ सी डैश माई बॉस। नेहा ऐसे बात करती है मानो कि वह मेरी बॉस है। तो देखिएगा जहां भी एज इफ या एज दो लगा होगा उसके जस्ट बाद हम वर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन? बी सही हो जाएगा। वर यहां लिखा हुआ है कि एज इफ या एज दो के बाद वर का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब न रहकर कोई मेन वर्ब हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें V2 का प्रयोग करते हैं। एज इफ और एज दो के बाद अगर कोई मेन वर्ब रहे तो उसमें मेन वर्ब कौन सा क्रिया आएगा, कौन सा रूप आएगा? तो V2 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि डिड यू डैश माया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहां भी क्या लग जाए, डू डज या क्या लग जाए, डिड लग जाए, उसके बाद हम वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ है डू डज डिड के बाद हम वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए सॉ सीन सी सीज, तो इसमें वर्ब वन कौन है? सी है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन भी सी है और इसको बोलते भी सी है। ठीक है, अब क्या समझ गए कि जहां भी डू डज डिड का प्रयोग हो जाए वहां पे क्या लगा देंगे, हम वर्ब वन लगा देंगे, तय है। यहां पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे कह रहा है कि द अर्थ डैश राउंड द सन। देखिए द अर्थ डैश राउंड द सन, या मूव होगा, मूव्स होगा कि मूव होगा, या मूव्ड होगा, या हैज मूव्ड होगा। देखिए ये जो वैश्विक सत्य है, यहां लिखा हुआ है कि वैश्विक सत्य या कहावत हो जाए उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। अब बात यह है कि वैश्विक सत्य या कहावत उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं और सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम V1 का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां V5 का प्रयोग करेंगे। अब जरा सोचिए, द अर्थ कितना है? द अर्थ एक ही सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, यानी वो सिंगुलर है। सिंगुलर तो क्या करेंगे, हम वहां पे V5 का प्रयोग कर देंगे, यानी क्या सही हो जाएगा? मूव्स सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि आगे कह रहा है कि मीना डैश टू स्कूल एवरी डे या डेली। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी वाक्य में एवरी डे या डेली का प्रयोग हो जाए उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में जाहिर सी बात है V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। यहां देख लीजिए, डेली, एवरीडे, यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, इनका अगर प्रयोग हो जाए तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, यानी उसमें V1 या V5 लगाएंगे। तो अब देखेंगे मीना कितना है? एक व्यक्ति है, यानी सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए V5 लगाएंगे, सही क्या हो जाएगा? गोज सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि आई डैश यू टुमारो, या द नेक्स्ट डे, या द नेक्स्ट क्या है, द डे आफ्टर टुमारो। यानी देखिए कहीं भी अगर वाक्य में टुमारो, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो या फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड लगा हो तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई है तो आई के साथ हम क्या करेंगे, V1 या V5 में से क्या लगाएंगे? तो V1 लगाएंगे। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आई तो सिंगुलर है, मैंने सिंगुलर के लिए क्या बोला है कि सिंगुलर के लिए हमेशा क्या लगाना है? V5 लगाना है। लेकिन आई तो सिंगुलर है, तो ध्यान रखिए आई और यू जो होता है अपवाद में आता है, इसके साथ हम V1 का ही प्रयोग करते हैं। रूल उचित तो ये बनता है कि इसका V5 का प्रयोग किया जाए, लेकिन रूल में ऐसा नहीं है, अपवाद में आता है कि V1 का प्रयोग किया जाएगा किसके साथ? आई और यू के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा टुमारो, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो या फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड कोई लगा हो तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट में उसको बना सकते हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आई के साथ क्या? आई सी यू टुमारो,
सेंटेंस यहीं तक है, लेकिन इस टुमारो के बदले ये भी हो सकता है द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, जैसे आई सी यू नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या आई सी यू द डे आफ्टर टुमारो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आई डैश टू आगरा टुमारो या द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो, ये भी वही क्वेश्चन है। आई डैश टू आगरा, तब क्या लगाइएगा, हमने कहा कि इसका प्रयोग टुमारो वर्ड लगा हो, द नेक्स्ट डे लगा हो, या द डे आफ्टर टुमारो लगा हो, तो समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए आई है जिसमें V5 दिया गया है, V2 दिया गया है, और एम गोइंग है और वॉज गोइंग है। इस बात का ध्यान रखिए कि एक चांस बन सकता है कि सिंपल प्रेजेंट है तो गोज हो जाए, वेंट तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, लेकिन आई के साथ कभी एस लगा नहीं सकते हैं, इसलिए भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जा रहा हूं, या आई एम गोइंग टू आगरा द नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन आगरा जा रहा हूं, या आई एम गोइंग टू आगरा द डे आफ्टर टुमारो, मतलब डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हुआ, मैं परसों आगरा जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो शब्द है टुमारो, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो, ये सिंपल प्रेजेंट में भी आ सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्या कह रहा है, कह रहे कि हैव यू डैश इट। इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां भी हैव या हैज या हैड लग जाए उसके बाद हम V3 आंख मूंद के लगा देंगे, है ना। अगर क्रिया होगा तो V3 होगा, तो क्या होगा, सॉ सीन सी हैज सीन, तो सबसे पहले हैव तो लगा हुआ है तो सॉ V2 होता है, सीन V3 तो सही तो ये होगा, सी V1 है, और पहले से हैज लगा हो तो क्यों होगा, क्योंकि हैव तो वहां लगा हुआ है। इसलिए जहां पे हैज हैव हैड हो, याद कर लीजिए, जहां पे हैज हैव हैड हो वहां क्या करेंगे, V3 लगाएंगे, बात खत्म, है ना। आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाला है, आपको पता है। देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एक ही वीडियो में आप टेंस के लगभग सारे ट्रिक्स को आप जान जाएंगे। आया कह रहा है कि माई अंकल डैश होम अ वीक अगो, यस्टरडे, या लास्ट डे, या इन 2015। देखिए इसमें देखिए कहा गया कि अगर वाक में एगो लग जाए, यस्टरडे लग जाए, या लास्ट लग जाए, या कोई भी अभी जो ईयर चल रहा है, मान लिया जाए कि अभी 2025 चल रहा है, 2025 के पहले जो भी ईयर्स बीत गए हैं अगर वो इस्तेमाल हो जाए तो क्या करेंगे, वहां पे हम सिंपल पास्ट लगाएंगे। यानी सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, V2, यानी यहाँ अगो वर्ड का इस्तेमाल हो गया है, या यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कौन, बीता हुआ कल, या लास्ट, क्या है, लास्ट डे, लास्ट डे मतलब क्या हुआ कि आज जो मान लीजिए दिन है, आज अगर क्या है, आज सोमवार है यानी मंडे है, तो संडे क्या हो गया, हमारे लिए लास्ट डे हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जनवरी चल रहा है तो दिसंबर हमारे लिए क्या हो गया, लास्ट मंथ हो गया। अगर अभी 2025 चल रहा है तो 2024 हमारे लिए क्या होगा, लास्ट ईयर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, V2 का प्रयोग कर देंगे। इसमें V2 कौन है, वेंट V2 है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आई डैश अ स्टोरी नाउ। देखिए सबसे पहले बात समझ लीजिए, अगर किसी वाक्य में नाउ या एट द टाइम या एट द मोमेंट या करेंटली या एट प्रेजेंट या नाउ डेज या दिस डेज, देखिए ये इसमें से कोई एक ही होगा, सारा का सारा नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई एक शब्द अगर चला है, कोई भी एक एडवर्बियल फ्रेज चला है, इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं, जिसे यहाँ जान रहे होंगे, नाउ, एट द टाइम, एट द मोमेंट, करेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ डेज, दिस डेज, इसका प्रयोग हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लोग कुछ भी मत लगाइएगा, आंख मूंद के प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाइएगा, जिसका क्या होगा, आई एम रीडिंग, क्योंकि रीड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता नहीं है, रीड्स आता नहीं है, केवल रीडिंग नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, आई एम रीडिंग, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गांठ मान लीजिए, केवल एक वीडियो टेंस के लिए काफी है, बस समझिए एग्जाम में एक वीडियो टेंस के लिए काफी है। अभी कह रहा है यहाँ पे कि आई डैश हिम फॉर 5 years। अब देखिए दो चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां अगर फॉर या सिंस का प्रयोग हो जाए तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग कर दे, या इसके बदले हम बीन अगर हटा दे तो क्या कर सकते हैं, हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग कर दे। तो सीधा बात है कि फॉर या सिंस लग जाए और टाइम डिनोटिंग वर्ड लग जाए तो हम क्या करेंगे, हैज बीन प्लस V4 या हैव बीन प्लस V4 लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कह रहा है कि हैव बीन हेल्पिंग
या हैव हेल्प्ड या बोथ ए एंड बी। तो देखिए हमने कहा ना कि बीन हटाएंगे तो V4 हट के क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो ए और ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। आई एम हेल्पिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सिंस या फॉर लग जाए तो इसमें दो टेंस लगा सकते हैं, एक तो कोई भी परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि राहुल डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग। कहता है, अब देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई किसी दोस्त क्लॉज को अगर बिफोर या आफ्टर से जोड़ा जाए तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर इसका एक रूल चलता है, एक होगा हैड प्लस V3 तो उधर हो जाएगा V2, या इधर अगर V2 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा हैड प्लस V3। अब बात यह है कि कब कब होगा। देखिए अगर बिफोर लगा होगा तो पहले होगा हैड प्लस V3 और बाद में होगा V2। अगर इसमें आफ्टर लगा होगा, आफ्टर होगा तो बाद में होगा हैड प्लस V3, पहले होगा V2। तो बिफोर लगा हुआ है और उसके बाद में क्या है, V2 लगा हुआ है। या एक और चीज समझ लीजिएगा, ऑप्शन तो एक ही जगह रहेगा ना, एक जगह तो रहेगा क्रिया लिखा हुआ। अगर किसी एक तरफ अगर V2 लिखा हुआ है तो बच क्या गया, हैड प्लस V3। इधर हैड प्लस V3 किसमें है, इसको डाल दीजिएगा। या इधर ही अगर हैड प्लस V3 लिखा हुआ है तो उधर क्या होगा, V2, बस डाल दीजिएगा, बात खत्म। दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है कि राहुल हैड रिस्ड, अभी पता है ना कि हैड प्लस V3 इधर लगा हुआ है तो इधर V2 क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा। जरा V2 इसमें देखिए कहां लगा हुआ है, तो रैंक क्या है, V2 है, बात खत्म। अगर बिफोर या आफ्टर, ध्यान रखिएगा, बिफोर या आफ्टर से कोई भी सेंटेंस जुड़ा हो, इसका तो आप डिटेल में टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, उसमें जोड़ा में आता है कौन, V2 के बाद में हैड प्लस V3, या क्या हो जाएगा हैड प्लस V3 के बाद में क्या होगा, V2। तो देखिए हैड प्लस V3 लगा हुआ है, तो हैड प्लस V3 लगा हुआ है तो बाद में क्या बच जाएगा, V2। V2 में कौन हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, आप इस चीज को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो शेयर कीजिए, अभी तत्काल अपने दोस्तों के बीच में शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ये आपके दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आई डैश माई वर्क बाई 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कंपटीशन में भी आता है। कहता है कि जहां भी बाई प्लस कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड लग जाए, बाई 10, ये बाई का मतलब क्या होता है, तक। आई डैश माई वर्क बाई 10 मतलब मैं अपना काम 10 बजे तक कर चुकूंगा। ध्यान रखिएगा, जब भी बाई प्लस कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड लग जाए तो उसमें हम शैल विल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल लगता है, शैल हैव फिनिश्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाई का मतलब तक, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई 10, मैं अपना काम 10 बजे तक समाप्त कर लूंगा या कर चुकूंगा। अगर 10 ना होगा टुमारो हो, मतलब मैं कल तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। या जनवरी हो तो मैं जनवरी तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। या 2022 हो, हालांकि अभी तो 25 चल रहा है तो फ्यूचर की बात होगी, जिसको हम 26 कर देते हैं, मैं 2026 तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। यानी बाई प्लस कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड रहे तो शैल विल प्लस हैव प्लस V3 लगाएंगे। आई के साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा, इसलिए हमने शैल कर दिया है। ठीक है, विल हैव फिनिश्ड भी सही होता है लेकिन आई के साथ विल नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आई शैल डैश माई वर्क। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहां शैल विल लग जाए, जहां क्या लग जाए, जहां शैल या विल लग जाए उसके बाद V1, या शैल और विल के बाद में हैव का प्रयोग हो जाए तो V3। कुछ नहीं, शैल विल के बाद में V1, या अगर शैल विल के बाद में हैव लग जाए तो V3, बात खत्म। शैल के बाद में क्या है, कुछ नहीं है, हैव नहीं है तो V1 लगेगा। कहाँ है V1, फिनिश है, बात खत्म। अगर उसके बाद में हैव लगा होता, जैसे अब आगे देखिए, कहीं भी जस्ट लगा हो, कहीं भी जस्ट लगा हो, ऑलरेडी लगा हो, येट लगा हो, अप टू नाउ लगा हो, एज इट लगा हो, येट लगा हो, टिल नाउ लगा हो, इस जस्ट का मतलब था अभी अभी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, येट, अप टू नाउ, एज इट, येट या टिल नाउ, इसका मतलब होता है अभी तक। इस सब पांचों का मतलब अभी तक, चारों पांचों का मतलब अभी तक होता है। तो इसमें क्या होगा, जस्ट लगा है इसका मतलब V3 होगा, और ऐसे भी हैव लगा होता है वो V3 होता है, गॉन आंसर इसका हो जाएगा कि आई हैव जस्ट क्या है, गॉन देयर, मैं अभी अभी वहां गया हूं। ठीक है, आगे चलिए, आगे है इट इज टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी क्या लगा हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम,
इट इज अबाउट टाइम, इट इज की जगह ऐसे इट्स भी हो सकता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लगा हो, इसका मतलब होता है समय हो गया है, समय हो गया है। अगर लगा हो तो हम आंख मूंद के भी2 लगाइएगा। जैसे इट इज टाइम आई डैश देयर, आई वेंट देयर, मतलब मेरे जाने का समय हो गया है। आप फिर पूछेंगे समय हो गया है क्यों बोले, तो पास्ट की बात बताए ना, भी2 तो पास्ट में लगता है। जरा देखिए कि समय अभी हुआ है, लेकिन कह रहा है कि अभी मैं गया नहीं हूं। मैंने क्यों बोला कि मैं गया नहीं हूं, क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि समय हो गया कि मैं पहले जाता था, यानी पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट की बात होगी तो क्रिया में भी2 लगेगा, लेकिन समय तो अभी हुआ है, इसलिए देखिए इज लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, आगे कह रहा है कि इफ, बस बात खत्म। जहां भी इफ या आई विश, से विशेष लगा हो, उसके बाद जस्ट क्या कर दीजिएगा, वर लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा, वर, या मेन वर्ब है तो भी2 लगा दीजिएगा। जो हम आपको कहा बताए थे, एज इफ और एज दो में बताए थे। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं राइटिंग बहुत खतरनाक है, पढ़ लिए तो बहुत, पढ़ लिए तो डॉक्टर ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि हम लिखते हैं उसके बाद खुद पता नहीं चलता कि हम कौन लिखा है, हम क्या लिखे हैं, है ना। तो कह रहा है कि इफ या आई विश लगा हो तो वर लगा देंगे, चाहे सब्जेक्ट क्यों नहीं सिंगुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर हो जाएगा। इसके पीछे कारण है कि जब भी कोई अनरियल सिचुएशन हो, अवास्तविक घटना हो, तो वहां पे हम वर ही लगाते हैं। जैसे इफ या आई विश, इसका मतलब काश मैं राजा होता, मैं राजा हूं ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों नहीं हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 5 डेज है पास्ट। हालांकि चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, कंपटीशन में ज्यादा आता है। जहां सिंस लगा हो उसके पहले आप क्या कीजिएगा, हैज या हैव प्लस भी3, और बाद में क्या कीजिएगा, भी2, यानी सिंस के बाद भी2 लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, वेंट। इसका मतलब होगा 5 डेज है पास्ट सिंस आई वेंट टू दिल्ली, जब से मैं दिल्ली गया हूं तब से 5 दिन बीत चुके हैं, मैं दिल्ली गया ही नहीं हूं, 5 दिन कहां से बीतेगा। चलिए आगे क्या है, शायद समाप्त हो गया। चलिए मैं जितना भी रूल बताया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है,